और ये रही अपनी गाड़ी। देखो बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। और अभी 2 दिन के अंदर ही दूसरी बार उठाया, तो पैसे भी दबा के लेंगे। अवतार के सेकंड पार्ट की काफ़ी चर्चाएं चल रही थी, तो हमने कहा तो कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले 1 मिनट ये वीडियो का देख लो, जहाँ पे मेरी गाड़ी को टो कर लिया था और अजीबोगरीब घटनाएं हुई। उसी गाड़ी पे बैठ के मैं अपनी गाड़ी को लेने के लिए गया था, टो से छुड़वाने के लिए। देख लो ना यार। उसके बाद इस ब्लॉग में एक्चुअली में 1 मिनट बाद कंटिन्यू करेंगे। तो भैया मेरी गाड़ी उन्होंने टो की और टो करके वहां से लेके जा चुके थे वो। फिर दूसरा खेप वापस टो करने के लिए दूसरों की गाड़ी आए हुए थे। तब तक मैं वहां पे पहुंचा, फिर देखा यार, फिर वो लोगों ने बोला आओ इसी गाड़ी पे चलो, हमारे साथ ही चलो, वहीं तक तो जा रहे हैं हम कहे चलो ठीक है चलते हैं। फिर आए जहाँ पे गाड़ी वो लोग टो करके रखते हैं, वहाँ पे फाइन वगैरह पे किया और अपनी गाड़ी ली। और वहाँ पे एक सवाल पूछा उनसे कि अच्छा भैया ये बता दीजिए कि अगर हम गाड़ी यहाँ पे पार्क कर रहे हैं, आप उठा रहे हैं, जो कि रास्ते के एक ऐसी जगह पे था, कोई नहीं चलता है, कोई वॉक नहीं करता है वहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ा ना करें तो कहाँ पे खड़ा करें, ये भी आप हमें बता दें। तो उन्होंने एक जवाब दिया, महानगर पालिका द्वारा कोई भी ऐसा जगह नियुक्त नहीं किया गया है जहाँ पे आप ऑफिशियली अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि आप कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करोगे, आपकी गाड़ी ऑथोराइज है हम लोग उठाने के लिए कहीं से भी। ये सुन के मतलब बड़ा अचंभा हुआ कि लिटरली तो ऐसे में गाड़ी आप बेच क्यों रहे हो, गाड़ी आप रोड पे चलाने क्यों दे रहे हो, जब आपने कहीं पे भी गाड़ी को खड़ी करने की कोई स्थान ही नहीं दिया हुआ है। ये सोच के परे हैं बातें। खैर जो है जैसा है, घिसी पिटी सिस्टम के साथ आपको भी चलना पड़ेगा। जब आप कॉलेज वगैरह में रहते हो उस वक्त लगता है आपको कि आप सिस्टम बदल दोगे, आप में उतनी ताकत है, बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब अस्थायी रूप से नहीं है तो ऐसे में अस्थायी चीज़ों को क्या ही आप बदलोगे। कहीं ना कहीं ये सरकारी दुर्व्यवस्था को दर्शाते हुए ये पर्ची ये भी दर्शाता है कि डिक्टेटरशिप ये तो हो रही है, यानी कि तानाशाही और अभिव्यक्ति के अधिकारों का हनन भी हो रहा है, सामान्य नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा है। कॉलेज वगैरह के वक्त पे थे हम युवा हैं, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, सिस्टम में बदलाव लाएंगे, लेकिन जब जिम्मेदारियों तले दब चुके हैं ना, ऐसा एहसास होता है किसी सिस्टम का एक हिस्सा बन के चलना होगा और जैसे तैसे चीज़ों को झेलना होगा, समझना होगा, संभालना होगा और अपने ऊपर अत्याचार, दुर्व्यवहार और अपने अधिकारों का हनन होते हुए देख के भी चुप रहकर जो कहा जाए वो करना होगा। कि हमारा देश महान है और ऐसे महान देश के ऐसे बेकार सिस्टम, बेकार सत्ता में बैठे हुए लोग और बेकार लोग जिन्होंने पढ़ लिख के उस स्थान पे पहुंचे हैं जहाँ पे उन्हें वो अथॉरिटी मिली है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें और शायद कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, बहुत जल्दी हर कुछ तो नहीं बदल सकता, समय लगता है, पर आखिर कितना, 70 वर्ष से तो ज़्यादा हो चुके हैं ना। ये है हमारा कॉलेज, यहाँ पे तैयारी चालू है एनुअल डे की प्रोबेबली अंदर। और ये एरिया हुआ करता था जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क होती थी मोस्टली, और यहाँ पे बैठ के थोड़ा चिल करते थे। ये कॉलेज के पीछे का गेट है और यहाँ सामने ही हेयर कट करवाना था भी, तो मेरे से पहले 3-4 लोग थे, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे लगने वाले थे। तो हमने कहा क्यों ना एक काम है वो भी निपटा लेते हैं। यहाँ ज़ूडियो में आगे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, वो कर लेते हैं। कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं। यहाँ आके समय कैसे खत्म होता है पता ही नहीं चलता। लगभग 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, अभी भी निकलने में थोड़ा वक्त। भैया फाइनली हो गया, एक शूज़ और 2-3 टी-शर्ट्स लिए, अब निकल रहे हैं, हेयर कट करवा लेते हैं। ऐसा हो जाता है कि बेसिकली मुझे जल्दी कभी हेयर कट करने का दिल नहीं करता। फेस को सही होने में 2 दिन लगेगा, अभी अजीबोगरीब सा बड़ा सा फेस दिख रहा है। आज के दिन में से देखा जाए तो व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम मेरे बहुत सारे निपट गए। तो भैया रात में बैठे हम एक जगह पे खा रहे हैं कुल्फी, और रोज़ का ऑलमोस्ट यही आदत हो गया है, जो कि सही मायनों में नहीं है, पर क्या ही करें। और किसी चीज़ की आदत पड़ती है ना तो कुछ वक्त लगता है उसे जाने में। अगर हम बाहर आएंगे तो ये फाइंडर की गाड़ी आ जाती है यहाँ पे, और रोज़ के ट्रैवलिंग में ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है। यहाँ से एक नाव गुजर रही है, आगे एक और है, और ये है वो दूसरा खाड़ी, मतलब एक के बाद एक नायगा और भाईंदर रेलवे स्टेशन के बीच में पड़ते हैं।
और ये इसी के साथ वो खाड़ी क्रॉस करके हम पहुंच गए भाईंदर रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ से हमें जाना है बोरीवली। एक्चुअली 2 स्टेशन आगे है, थोड़ी शॉपिंग एंड ऑल करनी है, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करते हैं। ये सामने स्टूडेंट्स हैं, प्रोबेबली अपने कॉलेज की तरफ जा रहे हैं और ये कुछ पैसे ले रहे हैं। और ये हम खड़े हैं यहाँ पे, बाहर के नज़ारे देख रहे हैं। तो इसी के साथ वी हैव रीच्ड बोरीवली। ओहो, काफ़ी सारे लोग। और ये ट्रेन यहाँ से कहीं निकलने को है। और जब भी कोई ट्रेन आती है ऐसे ही ओवर ब्रिज पे चढ़ने के लिए भीड़ लगती है। मैं स्टेटस पे लोगों को देख रहा हूँ, सब लोग यार फुटबॉल फैन ही है। अर्जेंटीना को लेके, मेसी को लेके सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, या अब मेसी ने कंप्लीट कर लिया ये वो। मैं नहीं देखता फुटबॉल, बट ये देख के मैं बड़ा अचंभित हुआ कि यार इतने सारे लोग जो जिनके मैं स्टेटस एंड ऑल देख रहा हूँ, यार ये सच में फुटबॉल देखते हैं, इनको पता है फुटबॉल कैसे खेलते हैं और ये लोग फुटबॉल फैंस हैं या फिर कूल बनने के चक्कर में। हालांकि अपने को उससे क्या ही लेना देना है, बट स्टिल एनीवे ये सरकाज़म वाली बातें थी। और खैर यहाँ से हम आए कि यहाँ से चले जाएंगे, पर ये एलिवेटर भी रुका हुआ है, तो ऐसे में वॉक करके ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये देखो, ये ब्लॉग जिस प्रकार से बन रहा है, ये मेरा तरीका बिल्कुल भी नहीं है ब्लॉगिंग का। ये जैसे तैसे मैं सोच रहा हूँ कि यार 8-10 मिनट का क्लिप हो जाए और मैं इस ब्लॉग को कंप्लीट कर लूँ। अगला ब्लॉग डेफिनेटली अच्छा आएगा, इसमें वही दिखी दिखाई चीज़ें, यही जर्नी, यही ट्रेन और वही नॉर्मल सी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। पर बेसिकली मेरे ब्लॉग्स बनाने का तरीका इससे बहुत ज़्यादा अलग होता है। और ये आ गया हम स्टेशन के बाहर। इस वक्त धूप बहुत ज़्यादा है, यहाँ से निकल रहे हैं वेस्ट की तरफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ठंडी के दिन चल रहे हैं। हालांकि बॉम्बे में ठंडी होती भी नहीं है, गर्म ही रहता है हमेशा। पर हाँ, ठंडी के मौसम में ऐसा जरूर हो जाता है कि गर्म बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आज कुछ अलग ही हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ क्राउड भी इतना है ना, और जब आप ट्रैवल करते हो यहाँ पे तो गर्मी होना बहुत लाजमी सी बात हो जाती है और धूप भी चुभ रही है समाव। और ये है बोरीवली के स्ट्रीट, बहुत सारी ट्रैफिक। और ये हमने लिया लेफ्ट। ये सारे कपड़े एंड ऑल के शॉप्स बहुत ही बेसिक से दिखते हैं, लेकिन समहाउ शहर ऐसे ही होते हैं। शहरों के रास्ते स्टेशन के आसपास के। रास्ते की शॉपिंग चल ही रही है, तो स्ट्रीट फूड भी बनता ही है। तो यहाँ पे हम बनवा रहे हैं फ्रैंकी। गन्ने फ्रीज में रखे हुए हैं यहाँ फ्रैंकी, और उसके ऊपर से ले लिया एक नारियल पानी। ये मार्केट में घूमते घूमते हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कब एडिट कर रहा रहूँगा, लेकिन एक चीज़ तो मुझे पता है, बहुत अच्छी ये नहीं बन रही है। पर हाँ, क्रिसमस का वक्त चल रहा है, तो ऐसे में गिफ्ट्स की लेन देन भी हो जाती है और 31st भी आ रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम आ जाता है गिफ्ट चूज करना कि आखिर देना है तो देना क्या है। एक बार ले लिए, फिर उसको पैक कर रहा हो, उस पर कुछ लिखो, फिर लाके दो। मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एक काइंड ऑफ लेंदी प्रोसेस हो जाता है, जो कि आसान मेरे जैसे लॉन्डो के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। हैप्पीनेस जो है ना, इस दुनिया में सबसे महंगी चीज है और सबसे सस्ती भी। जितना हो सके देते रहो। जस्ट सारे लोग बाहर वगैरह आए थे, तो हमने कहा लगे हाथ खाना भी खा लेते हैं, और यहीं पे थोड़ा वॉक कर रहे हैं, थोड़ी बातें एंड ऑल चालू है। और ये होता है स्ट्रगल। हालांकि ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, पर जब कभी भी सुबह में वक्त मिलता है और सुकून के साथ चाय पीने का अवसर मिलता है इस व्यू के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस वक्त ठंडी का मौसम चल रहा है, तो सुबह सुबह हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। बाय द वे, ये सिर्फ चाय नहीं, काढ़ा है, जिसमें तुलसी माता जी का पत्ता वगैरह डाल के और फिर उसको बनाया गया है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम महसूस हो रही थी गले में, हवाएं थोड़ी तेज चल रही हैं, तो बॉडी को छू के निकल सी जा रही है कि हिल स्टेशन पे गर्मियों के दिन में सुबह सुबह जो ठंडक महसूस होती है ना, एक अद्भुत वाली, वैसी ही कुछ गजब की फील है इस वक्त। अवतार फिल्म की आजकल बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, तो मैंने सोचा लगे हाथ उसे भी निपटा ही लेते हैं।
एक व्यक्ति हमसे मिल गए थे, टकरा गए और यूट्यूब रिलेटेड थोड़ी बातें करने लगे यार। हमने मौके का फ़ायदा उठा के बोला थोड़ा रिकॉर्ड ही कर दो, इससे अच्छा। पता है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बोलना होता है पर बोलने के लिए होता नहीं है। और दरअसल ये फिल्म देखनी है 3D में, तो उसके लिए चश्मे दिए इन्होंने। जेम्स बॉन्ड वाला 20 रुपए का चश्मा लगा के निकलते हम कहीं। देखो बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। फिल्म की अगर बात की जाए तो इंटरवल तक कमाल की रही है। ऑब्वियसली जो विजुअल्स है इसके और जिस प्रकार से दर्शाया गया है वो बेहद ही बेहतरीन है। कहानी की बात कर ली जाए तो वो भी ठीक ठाक ही लगी। इस फिल्म की पूर्णतः कहानी की बात कर ली जाए तो सच कहूँ तो पता नहीं क्या थी। एक कमांडर था जो एक के पीछे भाग रहा था और वो अपने परिवार को बचा रहा था, सेनापति था, तो यही सारी चीज़ें चली थी। बहुत बढ़िया कहानी नहीं थी, लेकिन जो विजुअल्स है फिल्म के, जिस प्रकार से वीएफएक्स इसमें ऐड किए गए हैं, इस फिल्म को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देता है। और 3D में आप देखते हैं तो एक अलग प्रकार का अनुभव भी आता है। तो उस लहजे से देखा जाए तो अवतार फर्स्ट भी कमाल की फिल्म थी ही थी। हालांकि मुझे उसकी भी कहानी याद नहीं है। इसकी कहानी अगर आप पूछेंगे तो सच में मुझे नहीं पता, बट विजुअल्स के आधार पर मैं कह सकता हूँ एक अच्छी फिल्म है जिसे एक बार देखा जा सकता है। तो ये है हमारी पाव भाजी यहाँ पे। कहानियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होती, जब एक ख़त्म होती है तो एक दूसरी शुरू होती है वहाँ से। आजकल सही बताऊँ तो किस्मत बहुत ख़राब चल रही है। स्टेशन के वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके 2 मिनट के लिए जस्ट मैं गया और आया तो देखा गाड़ी उठ चुकी है, टो कर लिया है। 2 दिन पहले भी गाड़ी उठाया था ऐसे ही। एक्चुअली इस चीज़ का जस्टिफिकेशन नहीं है कोई भी, लेकिन अगर हम कहीं गाड़ी खड़ा करके 2-5 मिनट के लिए जा रहे हैं तो वहाँ ना करें तो कहाँ करें। एक्चुअली कोई भी ऐसी प्लेस भी नहीं है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि इन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है वसी विहार में जहाँ पे आप जाके गाड़ी अपनी खड़ी कर सकते हो लीगली। तो ऐसे में इंसान करे तो करे क्या। और अभी 2 दिन के अंदर ही दूसरी बार उठाया तो पैसे भी दबा के लेंगे। आए हैं यहाँ पे गाड़ी को ले जाने वापस। लेट्स सी। वापस से पैसे भरे मैंने और गाड़ी लेके आया अपना, और वापस सेम सवाल किया मैं कि ठीक है मैं गाड़ी रख के वैसे तो 2 मिनट के लिए गया था, लेकिन आप उतने देर में गाड़ी उठा के लेके आ गए, चलो। लेकिन अगर मैं कहीं दुकान पे जा रहा हूँ, कहीं स्टेशन पे मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ, वहाँ के आसपास किसी प्रीमाइसेस में जा रहा हूँ, या फिर कहीं पे भी मैं जा रहा हूँ अपने वसई विरार में, तो ऐसे में मैं गाड़ी कहाँ खड़ा करके जाऊँ अगर मुझे 10 मिनट खड़े करने हैं तो। उसने कहा कि इसका कोई मेरे पास आंसर है ही नहीं। आज शाम को थोड़ा वक्त है मेरे पास, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को एडिट करने की। हालांकि 2 दिन बाद भी कुछ कंटेंट मेरे पास है क्रिसमस वगैरह रिलेटेड, तो वो रिकॉर्ड कर सकता था मैं, बट वो इस वीडियो में मुझे लगता है अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ईयर ही आने वाली है, गुजरात सोमनाथ की। एनीवे शॉर्ट एंड सिंपल जो भी है जैसा भी है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। 1 सेकेंड। नमस्कार, नाम जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मेरा बर्फ पिघल रहा है और क्या, बाकी सब बढ़िया। जय माता दी। जिंदगी में 3 चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागनी चाहिए, बस, ट्रेन और छोकरी।